नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा ये कैसा बेतुका सवाल है, ये कैसा आप सवाल कर रहे हो। आप शायद नाराज़ हो जाए मेरे इस सवाल पे, ठीक है ना? ज़िंदगी में दोस्तों ऐसा कोई नहीं है जो सफलता हासिल नहीं करना चाहता। हर हर एक इंसान अपनी लाइफ में सफलता के एक नए मुकाम हासिल करना चाहता है। सबका एक अलग-अलग अपना यूनिक एम और गोल है सबकी लाइफ में, ठीक है ना? और हर एक बंदा अपने प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे, पर्सनल प्लेटफ़ॉर्म पे अपना करियर बेस्ट देना चाहता है, ठीक है ना? और वो चाहता है कि उसको सोसाइटी, पब्लिक, उसके कलीग्स, उसके फ्रेंड्स हर कोई रिकॉग्नाइज़ करे, ठीक है ना? रिकॉग्निशन चाहता है हर एक पर्सन। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये कोल मैथरसन का एक टॉपिक है, जिसमें उन्होंने कई सारे ट्रेड्स शेयर किए हुए हैं, जो हाईली सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो क्यों सक्सेस को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बारे में उन्होंने शेयर किया हुआ है। उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि सफलता जो होती है वो सबको मिलती नहीं है, ठीक है ना? या फिर हाईली जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उनकी काउंटिंग जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। हर कोई वो मुकाम हासिल कर नहीं पाता अपनी लाइफ में, ठीक है ना? कई लोगों का सपना ही रह जाता है वो मुकाम हासिल कर पाना। ऐसा क्यों होता है कि लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, अपना करियर बेस्ट देते हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, हर तरीके से अपना 100% बेस्ट देते हैं वो अपनी लाइफ में, ठीक है ना? सक्सेसफुल होने के लिए। बट फिर भी कुछ लोग मिडिल मैनेजमेंट की कैटेगरी में रह जाते हैं और कुछ लोग हायर मैनेजमेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये जो डिफरेंस है दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है आज की डेट में, अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टोटली अगर आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं सक्सेस को, अगर आप आंकते हैं तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो जनरली लोग क्या करते हैं, वो हमेशा एक डूअर कैटेगरी में बने रहते हैं। वो हमेशा एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं अपनी इंटायर लाइफ, और उन एक्टिविटीज़ को करते करते कब टाइम निकल जाता है, क्रॉस कर जाता है, जो उनके ड्रीम्स थे, जो उनके सपने थे, कब सपने रह जाते हैं, उनको साकार नहीं कर पाते हैं, वो बहुत देर से रियलाइज होता है, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डूअर हैं और जो अचीवर्स हैं, जो हाईली सक्सेसफुल पीपल हैं, उनमें ऐसा क्या फ़र्क है? ऐसा वो क्या करते हैं कि ये गैप इतना बड़ा आकर के खड़ा हो जाता है? तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि जो डूअर्स होते हैं, उनकी इंटेंशन हमेशा ग्रेट होती है। वो हमेशा सक्सेस पाना चाहते हैं, वो हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते हैं, हर एक सेंस में। कोई भी टास्क हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी भी टाइप की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना? लेकिन उनके जो सिस्टम्स होते हैं, जो सिस्टम्स वो ड्रॉ करते हैं, जो उनको फॉलो करना होता है डे टू डे बेसिस पे, वो सिस्टम्स उनके गुड नहीं होते। तो इंटेंशंस आर गुड बट देयर सिस्टम्स आर नॉट गुड। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है ना? अब होता क्या है कि वो कई बार चॉइस ही नहीं कर पाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं कई बार, ठीक है ना? वो फोकस ही नहीं कर पाते चीज़ों पे। वो इतनी सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं कि ये जो बेसिक चीज़ है, उनसे ही वो अपने आप को दूर कर लेते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते उन चीज़ों को। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, नॉट चूजिंग इज ऑल्सो अ चॉइस, ठीक है ना? नॉट डिसाइडिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन, नॉट फोकसिंग इज ऑल्सो फोकसिंग नथिंग, ठीक है ना? तो अगर आप कोई चीज़ नहीं चुन रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपकी चॉइस ही है, ठीक है ना? तो सिर्फ सोचते रहना, सिर्फ इंटेंशंस रखने से हमें सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है ना? हमें उन चीज़ों के लिए जो चॉइसेस हैं, जो डिसीजंस हैं, ठीक है ना? या फिर जो भी हमें फोकस शिफ्ट करना है, वो सब बेसिक चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी होती हैं। जो चीज़ें अचीवर्स बड़ी ईज़िली कर जाते हैं। डूअर्स दोस्तों जनरली क्या करते हैं, उनमें एक कंप्रोमाइज़ करने की हैबिट होती है, बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। एक मीडियोक्रिटी बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार देखा जाएगा। जबकि अचीवर्स ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो मतलब वो कहीं न कहीं बहुत ईज़िली एडजस्ट हो जाते हैं, अपने आप को फिट कर देते हैं उस सिचुएशन में। जबकि जो अचीवर्स होते हैं, वो फाइटर्स होते हैं। दोस्तों, अचीवर्स में क्या होता है, वो अपने आप पे भरोसा रखते हैं, ठीक है ना? बहुत ही डिटरमाइन होते हैं वो लोग। उनकी जो इंटेंशन होती है, वो एकदम क्लियर होती है, और हमेशा उनका जो इंटेंट होता है वो क्लियर होता है कि वो जो अपनी पोटेंशियल लिमिट्स हैं उनको हमेशा अनफोल्ड करें, ठीक है ना? बेस्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन बेस्ट देने का जो तरीका है वो भी उनका बड़ा यूनिक होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आज के टाइम पे हम जितना जानते हैं वो ही ज़रूरी नहीं है। हमें हर वक्त, हर दिन, हर
और हमें अपने आप को इम्प्रूव करना और अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कहते हैं लोग बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट पॉडकास्ट पढ़ो, ठीक है ना? जहाँ से भी 3 इडियट्स में बोला गया है कि ज्ञान चारों तरफ बँट रहा है, आप कहाँ से ज्ञान ले सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है डूअर्स में, वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं जो वो जानते हैं। बाकी सारी चीज़ें जान ही नहीं पाते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर ही नहीं पाते हैं। जबकि अचीवर्स में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अचीवर्स जो होते हैं वो टेम्परेरी जो डिस्कम्फर्ट होता है दोस्तों, उसको एक सीड की तरह देखते हैं, ठीक है ना? फॉर परमानेंट सक्सेस। तो जो टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट होता है दोस्तों, वो उसको एम्ब्रेस करते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं, उन सिचुएशंस में घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन सिचुएशंस को क्रॉस करने के बाद में जो लॉन्ग टर्म उनको बेनिफिट मिलने वाला है, जो प्रोडक्टिविटी अचीव होने वाली है, जो रिजल्ट्स अचीव होने वाले हैं, वो डिजायर्ड हैं, जो उन्होंने सोचे हुए हैं, ठीक है ना? कई बार तो ऐसा होता है कि जो उन्होंने प्लान किया हुआ है होता है, उससे भी अच्छे उनको रिजल्ट्स मिलते हैं उनके एफर्ट से, ठीक है ना? वो हमेशा बिलीव करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है ना? वो ब्लेम गेम पे बिलीव नहीं करते। उनका सीधा फंडा होता है स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग न्यू। सीधी सी बात है। वो अननेसेसरी अनर्गल चीजों में अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करते। तो दोस्तों, इस आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि ऐसी क्या ट्रेड्स हैं जो अचीवर्स को हाईली सक्सेसफुल बना देती हैं, जबकि जो डूअर्स होते हैं वो नॉर्मली अपनी जो सेल्फ डिफाइंड सक्सेस होती है वो वहां तक ही सीमित रह जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, जो इस आर्टिकल को जिन्होंने शेयर किया हुआ है, मिस्टर कोल मैथेसन, उन्होंने बताया कि दे वेक अप अर्ली, ठीक है ना, एंड दे यूज दोज आवर्स स्ट्रेटेजिकली। तो दोस्तों देखिए, आपके पास सबके पास एक 24 आवर्स का टाइम होता है एक दिन में। आप कितना मैक्सिमम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? आप जितना जल्दी उठेंगे सुबह, इंटेंशनल मॉर्निंग अगर आपकी होगी, तो आपका ऑटोमेटिक सी बात है ब्रेन फ्रेश होगा, ठीक है ना? दुनिया सब कुछ सो रही होगी, आपके पास एक नो नॉइज सिस्टम होगा, बिल्कुल क्वाइट एनवायरनमेंट होगा, ठीक है ना? डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ना कोई फोन कॉल्स होगा, ना कोई ईमेल्स होगी, ना कोई मीटिंग होगी, ना कोई पॉपअप होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके पास एक सफिशिएंट आपको टाइम मिलेगा प्लान करने के लिए। आप उस टाइम को प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हो हाईली जो इम्पैक्टफुल एक्टिविटीज होती हैं उनको करने के लिए। आप प्रॉपर अपना दिन प्लान कर सकते हो, एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकते हो दोस्तों। आप रीडिंग कर सकते हो, ठीक है ना? आप अपने जो पैशन प्रोजेक्ट्स है आप उन पे काम कर सकते हो, ठीक है? जबकि कई बार क्या होता है, अगर आप ये सारा शेड्यूल फॉलो करते हो तो कई बार क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे, आप देखोगे कि वो लोग जो नॉर्मल एक डूअर कैटेगरी में होते हैं, वो जब एक कॉफ़ी का मग लेकर के सुबह उठे होते हैं, तब तक आप अपना जो दिन है वो पूरा प्लान कर चुके होते हैं, आप सारी चीज़ें फिनिश कर चुके होते हैं, ठीक है ना? बाकी लोगों के साथ क्या होता है, अब वो अपना दिन स्टार्ट करते हैं और वो सारा दिन फिर स्ट्रगल करते हैं, ठीक है ना? वो एक नॉर्मल एक बिल्कुल हेडलेस चिकन की तरह सारा दिन स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है ना? और फिर उनका वही सेम ब्लेम होता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पाता, मेरे से क्यों नहीं हो पाता, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। तो बेसिक गलतियाँ ये हैं दोस्तों, ठीक है ना? बेसिक गलतियाँ हैं। आप कभी भी चेक कर लीजिए, इतने सारा, हम इंडिया बोलते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलस कंट्री है। आप कभी भी पार्क में जाके देखिए, बहुत ही रेयर लोग होंगे जो जॉगिंग कर रहे होंगे, बहुत ही कम लोग होते हैं जो योगा कर रहे होते हैं। आपको मेट्रो स्टेशंस पे, एयरपोर्ट पे भीड़ मिलेगी, रोड पे ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन ये जो सुबह मॉर्निंग वॉक है वहाँ पे आपको लिमिटेड लोग मिलेंगे, ठीक है ना? स्ट्रीट पे सुबह रेयरली लोग होंगे जो अपने आप को टाइम देते हुए वॉक कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे होंगे, अपने मेंटल हाइजीन पे फोकस कर रहे होंगे, ठीक है ना? दूसरा, इन लोग के साथ होता क्या है कि ये जो वेकअप अर्ली का जो एक इनका कमिटमेंट होता है, इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं। इनका कभी ऐसा नहीं होता कि आज 4 बजे उठ गए, कल 7 बजे उठेंगे, आज 11 बजे सो गए, कल 12-1 बजे सोएंगे, या 10 बजे सो जाएंगे, 8 बजे ही सो जाएंगे। वो कंसिस्टेंट होते हैं, उनका एक रूटीन डिसाइड होता है, ठीक है? उनको जितने बजे सोना है, जितने बजे जागना है, उनका एकदम फिक्स सिस्टम होगा, तो वो सिस्टम को ही फॉलो करेंगे एक रिचुअल्स की तरह, ठीक है ना? तो वेकअप अर्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना? मतलब आपके पास जो टाइम है, इसको हमें करेंसी की तरह देखना चाहिए। आप इस टाइम को कैसे ट्रेड कर रहे हो, इस टाइम को इन्वेस्ट करके आप रिटर्न में चीज़ें क्या ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आप कभी रिव्यू करके देखिएगा कि आप सोचिए ये टाइम आपके लिए करेंसी पैसा है, ठीक है ना? रुपीज़ या डॉलर्स है। आप इसको स्पेंड करने के बाद में आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, कभी आप देखिएगा। रियली आप मतलब बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि आप इस करेंसी को कैसे मतलब बिना किसी प्लानिंग के साथ में आप एक्सपेंड करने में बिजी हैं। दूसरा है दोस्तों,
दे से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है ना, एंड दे मीन इट। दोस्तों इसका रीजन क्या है, वो बहुत ही मतलब क्लियर होते हैं, उनके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होते हैं, ठीक है ना। वो मतलब ऐसा नहीं है कि मेंटल फॉगीनेस सिचुएशन उनकी नहीं होती, उनको पता है उनको क्या करना, उनको क्या नहीं करना, बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्लैरिटी होती है उनके माइंड में। तो उससे क्या होता है, वो पीपल प्लीजिंग जो एक्टिविटी होती है उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है ना। उनको उनको पता है कि जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए वो इम्पोर्टेंट वो खुद हैं, ठीक है। आउटर वर्ल्ड से पहले वो इनर वर्ल्ड पे फोकस करते हैं। दोस्तों ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अगर किसी भी चीज को यस बोल रहे हो, इट मीन्स आप किसी दूसरी चीज को नो भी बोल रहे हो, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि ये जो अचीवर्स होते हैं, ये अपने टाइम को बिल्कुल गार्ड करके रखते हैं, और अपना टाइम को, जो भी मैंने शेयर किया, वो एक करेंसी की तरह ही यूज करते हैं, वो एक वैल्यूएबल एसेट्स मानते हैं। जो उनके पास 24 गिफ्टेड आवर्स होते हैं, उनको बहुत ही इंटेंशनली वो स्पेंड करने में बिलीव करते हैं, ठीक है ना। उनका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से वो जहाँ पे यस बोलना है सिर्फ वहाँ पे यस बोलेंगे, जहाँ पे उनको लगता है कि कहीं पे चीज़ें ऐसी हैं जो उनके गोल के साथ में कंप्रोमाइज हो रही है, वो वहाँ पे यस कभी नहीं बोलेंगे, वो बिना किसी झिझक के नो बोल देंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों वॉरेन बफेट का ने बहुत ही अच्छा इंटरप्रेट किया हुआ है, इसको एक कोट के थ्रू मैं शेयर करता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। उसका रीजन क्या होता है, उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, वो खुद इतने अपनी प्रायोरिटीज में बिजी होते हैं कि वो एक्सटर्नल चीजों पे फोकस ही नहीं कर पाते, और इस वजह से वो बाकी सारी चीजें उनको कहीं पे भी इंपॉर्टेंट लगती नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप हेल्पफुल होना चाहते हो, आपको सोसाइटी में, फ्रेंड्स के बीच में, कलीग्स में एक रेपुटेशन बिल्डिंग करनी कि हाँ ये बंदा हेल्पफुल है, ये बात मानता है, सुनता है, इसको अगर अप्रोच करो तो ये रिप्लाई देता है, ठीक है ना, वो सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि अपने आप को अननेसेसरी स्ट्रेच करना, ठीक है, अपनी प्योरिटीज पे कंप्रोमाइज करना, वो ठीक नहीं है कहीं से भी, ठीक है ना। तो आपको कहीं पे भी अपनी प्रायोरिटीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप वहां पे कंप्रोमाइज कर रहे हो, इट मीन्स आप अपने गोल्स के साथ में कंप्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है ना। फिर हमें कहीं से भी हक बनता नहीं है कि हम अननेसेसरी रिव्यू कर रहे हैं और इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद में हम ये सोचें कि हम अचीवर्स कैटेगरी में क्यों नहीं है। तो जो प्रायोरिटीज आपने सेट करके रखी हुई हैं, आपको हमेशा उन पे स्टिक रहना है। अचीवर्स का ये फंडामेंटल एक रूल होता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज आती है, और अगर वो अपॉर्चुनिटी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना, उनके साथ में अगर उनके गोल्स के साथ में अलाइन नहीं है, तो बड़ा पोलाइटली और पेशेंस के साथ में वो उसको नो बोल देते हैं, ठीक है ना। कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना। तो होता क्या है, टेम्पटेशंस जो होती हैं वो कभी भी इनको इम्पैक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग एंटी सोशल हैं या फिर अनहेल्पफुल हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं दोस्तों। इसका जो पॉइंट और पर्पस है ये बोलने का या ये फॉलो करने का, वो ये है कि ये फोकस करते हैं और अपना जो टाइम है उसको एक सुपर पावर की तरह देखते हैं, ठीक है ना। और ये अच्छे से जानते और समझते हैं कि आप हर एक चीज़ पे फोकस भी नहीं कर सकते। हर एक चीज़ को अगर आप हाँ 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 बोलते जाओगे, तो कल को आप अपने ट्रैप में फंस जाओगे दोस्तों, वो पॉसिबल है नहीं सबके लिए। तो आपका जो यस है वो भी कैलकुलेटेड होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जो बताया है, दे सेट स्पेसिफिक चैलेंजिंग गोल्स, नॉट वेग विशेस। हम कई बार सोचते हैं 2025 में हम ये कर लेंगे। न्यू ईयर जब स्टार्ट होता है दोस्तों, कितने लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, नई डायरियों की सेल होती है, स्टडी कितना बताती है कि जनवरी में इतना ज़्यादा न्यू ईयर रिजोल्यूशंस को लेकर के इतने ज़्यादा उनका जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज होता है, वो फेब मार्च आते आते सब जीरो हो जाता है, सारे एफर्ट जीरो हो जाते हैं, सारे रिजोल्यूशंस जो होते हैं वो फेड अवे हो जाते हैं। स्टडी ये बोलती है दोस्तों, रिसर्च ये बोलती है कि 1000 लोगों पे रिसर्च की गई होगी, तो पता चलता है कि वो लोग जो हाई और स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं, उनमें ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस, परसिस्टेंस और मोटिवेशन ऑटोमेटिक ब्लेंड इन हो जाता है, ठीक है ना। वो उनको मोटिवेट करता है, बजाय उनके जो एक वेग गोल लेकर के चलते हैं कि कल मैं बुक पढ़ूंगा, कल मैं वॉक पे जाऊंगा। दोस्तों इसको हम और स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, कल मैं बुक पढ़ूंगा, ये बुक पढ़ूंगा और उसके 10 पेजेस पढ़ूंगा। आप और स्पेसिफिक कर सकते हो कि इस टाइम पढ़ूंगा। कल मैं वॉक पे जाऊंगा से बेटर है कल मैं 10,000 स्टेप्स पूरे करूंगा और उसको लिखूंगा फिर। तो आपके जो गोल्स है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए, एकदम क्लियर और रिटर्न होनी चाहिए दोस्तों।
अगर आप कोई भी गोल लिखते हो डायरी में और उसको डेली बेसिस पे रिव्यू करते हो, तो दोस्तों रिसर्च बोलती है कि 97% चांसेस बढ़ जाते हैं आपका उस गोल को अचीव करने। ठीक है ना? तो आपके गोल्स हमेशा रिटर्न होने चाहिए, राइट? तो ये चीजें दोस्तों, अब है क्या कि अचीवर्स जो होते हैं वो समझते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिसिटी है, सो दैट वो अपने जो गोल्स हैं उनको और चैलेंजिंग बना सकें। चैलेंजिंग बनने से क्या होगा कि वो गोल्स और उनका जो रिजल्ट है वो उनको ऑटोमेटिक पुश करेगा टू अचीव दोज गोल्स एंड ड्रीम्स। ठीक है ना? तो आपको स्पेसिफिक होना लाइफ में बहुत जरूरी है। कई बार होता होता क्या है दोस्तों, हम ऐसे ऐसे गोल्स बना लेते हैं, फिर उनको रिव्यू करते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार ये तो ओवरवेलमिंग सा होता जा रहा है, फिर उनको हम क्या करते हैं, ऑल्टर करना शुरू कर देते हैं। हम अपने गोल्स को ही एडजस्ट करने में टाइम बिजी रहते हैं। काफी देर के बाद में हमें ये एहसास होता है कि हमने जो गोल डिसाइड किया वो गलत है, और तब तक इतना टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, फिर हम एक नए गोल पे जाते हैं। ऐसे करते करते हम कई बार अपने गोल्स चेंज करते हैं। तो दोस्तों आपको गोल्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको जो बेसिक प्रोसेस है, जो ट्रेड्स हैं जो शेयर कर रहा हूं मैं अभी आपको इस वीडियो में, उनको एडजस्ट करने की जरूरत है। ठीक है ना? आप उनको एडजस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो गोल्स हैं उनके अचीव होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट है, दे फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। मल्टीटास्किंग पे बिल्कुल भी वो बिलीव नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? वो जानते हैं कि वो 100% अपनी इफिशियंसी दे रहे हैं टू अचीव, टू ऑब्टेन 100% रिजल्ट। ठीक है ना? इसलिए वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि मल्टीटास्किंग करके हर एक टास्क में बिजी होकर के मुझे 100% नहीं मिलने वाला, बिकॉज आप जो एनर्जी दोगे वही आपको वापस मिलेगा। आप अपनी एनर्जी अगर आप ब्लॉक्स में अलग अलग टास्क में डिवाइड कर दोगे तो आपको रिजल्ट डिजायर्ड होगा नहीं। दोस्तों बड़ा सिंपल और कॉमन है आज की डेट में। आप किसी भी ऑफिस में, कहीं पे भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन पे आप जाइएगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि एम्प्लॉय जो होते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन होंगे उनके सिस्टम में, एक टैब से दूसरी टैब पे वो स्विच कर रहे होंगे, पैरेलल एक फोन कॉल चल रही होगी, साथ साथ वो ईमेल भी टाइप कर रहे होंगे। तो आप देखिए ना कि आपका फोकस कितनी जगह आपने शिफ्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद क्या आप सोच सकते हैं कि आपको जो इफिशियंसी मिलने वाली है वो एकदम एक्यूरेट होने वाली है, जो रिजल्ट आपने सोचा वो एकदम एक्यूरेट होने वाला है। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों में कि अचीवर्स जो होते हैं वो अननेसेसरी जगल नहीं करते हैं 5-10 टास्क में। वो उनको पता है कि अभी मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, उस टास्क पे ही फोकस करते हैं। दोस्तों अगर आप एज एन एग्जाम्पल देखते हो, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग जनरली पॉलिटिशियंस की बात नहीं करते, बट एट द एज ऑफ 70, 73, 74 डिफेंस मिनिस्ट्री रन करना या फिर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, देश को चलाना एक सिंपल टास्क होता नहीं दोस्तों। बट कितना कूल और काम होकर के वो लोग मल्टीपल टास्क में बिजी नहीं होते। आप कभी नहीं उनको देखोगे कि उनकी सिचुएशन एक हेडलेस चिकन की तरह होंगी। रेयरली किसी आप बड़े स्टेब्लिश पॉलिटिशियन को देखोगे कैमरे के आगे चिल्लम चिल्ली करते हो, बड़ा कूल काम होकर के वो सारी चीजें हैंडल करते हैं। ठीक है ना? तो ये अचीवर्स के ही ट्रेड्स होते हैं। उनको पता होता है कि उनको चीजों पे प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट है, अब किस चीज पे कितनी एनर्जी देनी है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और किस वक्त देनी है। तो उस चीज को लेकर के वो एकदम सिस्टमैटिक और क्लियर होते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, मल्टीटास्किंग जो है, स्टडी और रिसर्च ये बताती है कि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो 40% तक डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप सोचिए, आप किसी रिजल्ट को पाने के लिए अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 60%, क्योंकि 40% आपने ऑलरेडी खो दिया। तो क्या आप सेटिस्फाइड फील करोगे? क्या आप मोटिवेटेड फील करोगे? ठीक है ना? आप इंट्रोस्पेक्ट भी करोगे तो आपको क्या इंट्रोस्पेक्शन में मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बेसिक मिस्टेक आप कर रहे हो। ये कोई आपकी स्किल्स की मिस्टेक नहीं है, ये कोई एजुकेशनल मिस्टेक नहीं है। ठीक है ना? ये बेसिक ट्रेड्स की मिस्टेक है। इन चीज़ों को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, और ये कब हमारी माइंडसेट का पार्ट बन जाती है और हमें कैसे कैसे सैबोटाज करना शुरू कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चल पाता। तो आपको मल्टीटास्किंग कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जाने अनजाने में आपको उसको रोक देना चाहिए। अदरवाइज आपको इस चीज के लिए रेडी होना चाहिए कि आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अब दोस्तों इससे होता क्या है, अगर आप ऐसा मल्टीटास्किंग को होल्ड करते हो, अगर आप वहां से शिफ्ट करते हो, तो आपके पास एक टाइम ही टाइम होता है। आप अपना जो कैलेंडर है उसको प्रॉपर ब्लॉक कर सकते हो, अपने अपॉइंटमेंट्स फ्रीज कर सकते हो, आप अपना दिन, अपना मंथ, अपना ईयर प्रॉपर प्लान कर सकते हो। चीजें वैसी रन कर सकते हो जैसा आप रन करना चाहते हो, वैसी नहीं जैसे वो चीजें आपको रन करना चाहती हैं।
तो आप एक बैलेंस्ड प्रपोर्शन में एक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। और ये सारी चीजें जो है वो बाकी अदर लोगों को भी इंस्पायर करती है, बिकॉज होता क्या है दोस्तों, लॉन्ग रन में हमेशा क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर करती नहीं दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। और जब ये सारी चीजें आप इंप्रूव करोगे, आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनके रिजल्ट कोई सालों बाद मिलेंगे, आपको इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है, जो अननेसेसरी आप टाइम पहले अननेसेसरी चीजों में स्पेंड कर देते थे, ठीक है ना। तो दोस्तों होता क्या है, फोकसिंग ऑन वन टास्क एट अ टाइम, या फिर सिंगल जो टास्किंग है, मल्टीटास्किंग की बजाय, इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट इज अबाउट प्रोड्यूसिंग व्हाट एक्चुअली मैटर्स, ठीक है ना। बिकॉज आपको पर्पस पता होना चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको चाहिए क्या, अचीव करना क्या है। दोस्तों नेक्स्ट है, दे रिलाई ऑन सिस्टम्स नॉट मोटिवेशन। देखिए दोस्तों, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मोटिवेशन जो होता है वो एक वेदर की तरह होता है, ठीक है ना। आपके इंटरनल जो थॉट्स हैं, या फिर आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है आपका मोटिवेशन। दोस्तों जो मोटिवेशन है, ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ है लाइफ का, ठीक है ना, और बहुत ही अनरिलायबल भी है। हमें कई बार लगता है कि मोटिवेशन से ही चीज़ें रन होती है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कई बार ऐसा होगा कि आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप अपने बेड से सुबह 5 बजे उठ के खड़े हो जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो मोटिवेशन है वो निकल के नहीं आएगा, और वो बल्कि आपको जकड़ के रखेगा, और आपको बेड से उठना भारी लगेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो अचीवर्स होते हैं वो प्रॉपर अपने जो सिस्टम्स हैं वो फॉलो करते हैं, वो सिस्टम्स एकदम डिजाइन कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, ठीक है ना। वो उन सारी चीज़ों को फिगर आउट करने में ज़्यादा टाइम लगाते नहीं, ठीक है। तो वो मोटिवेशन वगैरह पे डिपेंडेंट होकर के नहीं चलते हैं, उनको एकदम क्लियर है कि उन्होंने सिस्टम्स बिल्ड करके रखे और उसके अकॉर्डिंग चलता है। उनका जो पूरा दिन होता है, वो पहली बात तो कल पे फोकस नहीं करेंगे, उनको अपना आज इंप्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए अपने जो टास्क हैं वो प्रॉपर ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और उनको उसी स्पेसिफिक टाइम में वो अटेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे जिम रॉन ने दोस्तों बहुत अच्छा कैप्चर किया अपने कोड के थ्रू, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है ना। तो हैबिट्स होनी चाहिए हमारे अंदर, ये हैबिट्स ही हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैरेक्टर बिल्डअप करती हैं, ठीक है। दोस्तों जो लोग प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमेशा लगता है कि हम लोग को लगता है कि वो बड़ा एफर्टलेस सा जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि वो किसी कांस्टेंट इंस्पिरेशन पे मूव करते चले जा रहे हैं। बट होता क्या है कि वो चीज़ों को इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो सक्सेस है वो उनके लिए कंसिस्टेंट रूटीन और प्रोसेस बन जाती है। मतलब उनका जो ग्राफ होता है वो यूं नहीं रहता है, उनका ग्राफ हमेशा, जो मैंने बताया ना, अचीवर्स और हाईली सक्सेसफुल और सक्सेसफुल का क्या क्या होता है, आज ऐसा वैसा, ठीक है, आज सक्सेस मिली, कल को नहीं मिली, एडजस्ट कर लिया, फिर नया एफर्ट दिया, फिर हाँ ठीक है, कुछ में सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन जो हाईली सक्सेसफुल होते हैं वो एकदम टारगेट बेस्ड चलते हैं, उनका ग्राफ कभी नीचे नहीं आता दोस्तों। वो आउट ऑफ द बॉक्स एफर्ट देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स प्लान करके चलते हैं, और उनको उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं। वो कभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे फील नहीं करते हैं। उनका जो एफर्ट्स होते हैं वो स्नोबॉल इम्पैक्ट की तरह होते हैं। आपने कभी देखा होगा, स्नोबॉल इफेक्ट जो होता है वो होता है पहाड़ से जब कभी भी स्नो गिरती है रोल करते हुए नीचे, तो अपने साथ की बाकी स्नो को भी वो ऐड करती जाती है। उससे क्या होता है, कंपाउंड होकर के वो एक स्नो का एक गोला बन जाता है, बहुत बड़ा गोला बन जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है ना। तो उनके जो अपने इनपुट्स होते हैं वो कंपाउंड होकर के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना हैविली उनको एक कैरेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं कि उनको आप कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक उनको क्या कहते हैं, वो करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा सिस्टमैटिक होते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। और उनमें एकदम क्लैरिटी होती है दोस्तों कि जो उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक हैबिट बिल्डअप कर लेते हैं, उनको वो हमेशा अपनी नॉन नेगोशिएबल्स की तरह देखते हैं लाइफ के, उसमें वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे उनका दिन कैसा भी जा रहा हो, जो उन्होंने प्लान करके रखा है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही वो चलेंगे, ठीक है ना। उस सिस्टम को ही वो फॉलो करेंगे, उस सिस्टम्स के साथ में कभी वो चीट नहीं करते।
तो दोस्तों कंक्लूड अगर करते हैं हम लोग, तो ये जो 5 ट्रेड्स मैंने बताए, आप इनको एक-एक करके फॉलो कर सकते हो। एक हैबिट को आप 1 महीने के लिए फॉलो करिए, अगर आपको लगता है और 15-20 दिन या 1 महीने और करना है, आप उसको करिए। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। एक साथ आप सारी चीज़ें मत करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो मैंने सवाल पूछा था कि क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल। ठीक है ना? आपको सक्सेसफुल होना ही होना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको अलाइन रहना है, आप जो इनपुट्स दे रहे हो, क्या वो एडिक्वेट हैं? जो कंपटीशन आपके इर्द-गिर्द चल रहा है, उसके साथ में? क्या आप अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड कर रहे हो? या फिर आप डे टू डे सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों में बिज़ी हो जो चीज़ें आप जानते हो? उनका क्या, जो चीज़ें आप नहीं जानते हो दोस्तों? तो आपको अपने जो पोटेंशियल्स हैं, उनको अनफ़ोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से भी हो सके आपको इन्फॉर्मेशन लेना, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है और उनको फिर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और उसके लिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।